काली रात में आपका स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा भूतिया और डरावनी कहानी सुनने को मिलते रहते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम दीपेश है। मैं तिहान नगर रेलवे स्टेशन का एक कर्मचारी हूँ। मेरा काम स्टेशन पर हर रोज सुबह शाम झाड़ू मारना रहता था। मैं रोजाना स्टेशन पर कई लोगों को देखता था। कभी कोई दौड़ा दौड़ा आता था स्टेशन पर ट्रेन के लिए, तो किसी न किसी का कहीं सामान कुछ छूट ही जाता था। मेरे साथ स्टेशन पर एक अपाहिज भिखारी भी रहता था। वो पता नहीं कहां से हर रोज स्टेशन पर आता था और सबसे भीख मांगकर अपना पेट पालता था। पर एक दिन जहां मैं अपना काम कर रहा था, वो वहीं पर आकर किसी से भीख मांग रहा था। तब मैंने उस भिखारी के हाथ में एक सोने की अंगूठी देखी। मैंने सोचा ये हर रोज किसी से 5 या 10 रुपए मांगकर अपना पेट भरता है, उसके पास ये सोने की अंगूठी कहाँ से आई होगी। मेरे मन में अंगूठी देखकर उससे पूछने की तलब होती है, क्योंकि मैं इतना समय से काम कर रहा था पर मेरे हाथ में एक भी अंगूठी नहीं थी। तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी कहाँ से आ गई। मैं उसे एक साइड में बुलाकर पूछता हूँ, तुम्हारे पास ये सोने की अंगूठी कहाँ से आई। वो कहता है, मैं एक दिन एक औरत से स्टेशन पर भीख मांग रहा था। वो जब मुझे कुछ पैसे अपने पर्स से दे रही थी, तब उसके पर्स से एक अंगूठी गिरी, और वो जैसे ही अंगूठी गिरी उस औरत को कुछ पता ही नहीं चला। मैं तुरंत उस अंगूठी को लेकर वहां से चला गया। मुझे वो औरत देखने में ठीक ठाक लग रही थी। मुझे नहीं लगता है वो औरत इस अंगूठी को खोजने के लिए यहाँ आई भी होगी, और उस दिन के बाद ये अंगूठी मेरे पास है। मैं कहता हूँ, चलो बढ़िया है, तुम्हें तो मुफ्त में एक सोने की अंगूठी मिल गई। पर कहते हैं ना, जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। उस भिखारी के इस बात को बताने के ठीक 3 दिन बाद, जब वो स्टेशन पर पटरी से दूसरी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से एक ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन इतनी रफ्तार में होती है कि ट्रेन से कुचलाकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ट्रेन के उसके ऊपर से गुजरने की वजह से उसकी शरीर कई टुकड़ों में बिखर जाते हैं। ट्रेन के जाने के बाद मैं और मेरे साथ कुछ और कर्मचारी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पर उसकी बॉडी को एक जगह करने के लिए जाते हैं। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म से नीचे गिट्टी पर पैर रखता हूँ कि तभी मेरा पैर उसकी किसी अंग पर गलती से रखा जाता है। मैं अपना पैर हटाकर देखता हूँ तो मेरा पैर उसकी अंगूठी वाली अंगुली पर रखा था। मैं तुरंत ये देखकर थोड़ा लोभ में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो अंगूठी बहुत अच्छी लगी थी, और वैसे भी मैं अगर वहां उसे वहीं छोड़ देता तो मेरी जगह कोई और उस अंगूठी को ले लेता। इसलिए मैं उसके अंगुली से अंगूठी निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेता हूँ और उसकी हाथ नीचे रख देता हूँ। इसके बाद मैं वहां से अपने घर जाता हूँ। घर में मैं अकेला ही रहता था। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता था। मेरे उस अंगूठी के हाथ आ जाने के बाद मैं कम से कम 1 सप्ताह तक रात में काम खत्म हो जाने के बाद घर जाकर उसे निहारता था। मैंने उस अंगूठी को एक सुनार को दिखाया था। उस सुनार ने मुझे अंगूठी का दाम 30,000 बताया था। मेरे लिए ये मेरे 4 से 5 महीने की तनख्वाह के बराबर था। यह सुनकर मैं तो मन ही मन खुश हो चुका था। मैं सोचता था मैंने ये काम करके बहुत अच्छा किया है। पर उस अंगूठी के आए मेरे घर में कुछ 1 महीने ही बीते थे कि मुझे एक रात जब मैं सो रहा था, तब मुझे वो भिखारी मेरे सपने में दिखाई देता है। वो मुझे उसी मरी हुई हालत में कुछ कह रहा था। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर तभी वो भिखारी मेरे मुंह के सामने एक भूत जैसा शक्ल का चेहरा बनाकर खड़ा हो गया। डर के मारे मेरा नींद टूट गया। मैं उठकर हड़बड़ाते हुए राम नाम जपने लगा
और अपने आसपास देखा तब मुझे शांति मिली। फिर मुझे समझ में आया कि ये मेरा सपना था। मैं इसके अगले रात स्टेशन से आने के बाद अपने घर में सोने के लिए जाता हूँ तो देर रात मेरे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं भयभीत होकर बाथरूम में देखने के लिए जाता हूँ तो मेरे बाथरूम में जाने के तुरंत बाद वो आवाज आनी बंद हो जाती है। मैं लाइट ऑन करके आसपास देखता हूँ तो कोई नहीं था, पर मेरी नजर जैसे ही बाथरूम के दीवार पर जाती है वहां उस दीवार पे खून से एकदम ताजा कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वो मेरे समझ के बाहर था। मैं ये देखकर काफी डर गया था। मैं तुरंत बाथरूम से भागकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता हूँ और दरवाजे बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ तो मुझे वो भिखारी उसी मरी हुई हालत में मेरे पास लड़खड़ाता हुआ आते दिखाई देता है। मैं जैसे ही भागने की कोशिश करता हूँ वो पता नहीं कैसे पीछे से मेरा पैर पकड़ लेता है और घसीटने लगता है। मैं कहता हूँ तुम तो मर चुके थे ना, फिर तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे इतना कहते ही वो मुझे घसीट कर अपने पास ले आता है। उस वक्त मैं उसका खौफनाक चेहरा नजदीक से देखता हूँ तो मेरा उस वक्त रूह कांप जाता है। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक से वो मेरे शरीर पर बैठकर मेरा गला दबाने लगता है और जोर जोर से चिल्ला के कहता है, कहाँ है मेरी अमानत? मुझे मेरी अमानत वापस करो। जब वो अमानत कहता है तब मुझे उसकी चोरी की हुई अंगूठी याद आती है। मैं तुरंत उसे अपने शरीर के ऊपर से धकेल कर उसकी अंगूठी लेकर अपने घर से जल्दी बाहर फेंक देता हूँ और वो उसी वक्त मेरे घर से गायब हो जाता है। इसके बाद मैं 2-3 दिन तक कहीं बाहर नहीं निकलता हूँ। मुझे खुद को संभालने में काफी वक्त लगता है। मैं काफी सहम सा गया था और उस दिन के बाद से मैंने कभी ऐसे घटिया काम नहीं किए और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई डरावनी कहानी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी इट्स काली रात पर शेयर कर सकते हैं। हम आपके कहानी को इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और अगर यह वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।